हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करमवीर कथा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है करमवीर कौन था? करमवीर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम परवेश राम। क्वेश्चन नंबर 1 है करमवीर कौन था, तो आंसर होगा राम परवेश राम। ये राम परवेश राम जो है यह करमवीर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रा नाम डैश तपः रिक्त स्थान की पूर्ति करे। छात्रा नाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। छात्रों के लिए, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा पाठ में राम परवेश राम की कथा है। करमवीर कथा पाठ में राम परवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में और स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, भिखंटोला देखने कौन आया था? तो शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी अध्यापक हो जाएगा। भिखंटोला देखने कौन आए थे? ये शिक्षक आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी जो है परिश्रमी व्यक्ति के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भिखंटोला गांव कहाँ है? भिखंटोला गांव कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के दुर्गम प्रांत में भिखंटोला गांव है। भिखंटोला गांव कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो उनके गुरु ने दिया था, शिक्षक ने दिया था, उनके गुरुदेव ने दिया था कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा उपदेश जो है उनके गुरु जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम परवेश का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश का जन्म जो है वह भिखंटोला गांव में हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? विश्वविद्यालय में, यह स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासन ने भिखंटोला से 1 मील की दूरी पर क्या स्थापित किया? देखिए 1 मील नहीं था, ऑप्शन क्वेश्चन 1 कोस होना चाहिए। 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? ठीक है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था प्रशासन के द्वारा जो है। प्रशासन के द्वारा जो है भिखंटोला गांव में 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी और उसी में जो है ये राम परवेश राम पढ़ते थे। प्राथमिक विद्यालय, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1 कोस की दूरी पर हुआ था, गांव से 1 कोस की दूरी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, करमवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 4 है। यानी एक तो उसके घर में मालिक था यानी पिताजी, और एक जो है उनकी माताजी थी, माताजी, और एक पिता, मालिक यानी पिता,
और एक माता और एक अपने था राम परवेश राम और एक उनकी छोटी बहन थी, यानी यह 4 गो था। ठीक है, उनके परिवार में कितने था? 4 था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी परिश्रमी व्यक्ति के पास लक्ष्मी का वास होता है या लक्ष्मी जन्म लेती है, लक्ष्मी प्राप्त होता है। तो यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह उक्ति जो है करमवीर कथा से लिया गया है। यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो करमवीर कथा से लिया गया है। चलिए अगला सवाल है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो ये करमवीर कथा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कनियस पद का अर्थ है। ये कनियस पद का अर्थ है छोटी, कनियस दुहिता यानी छोटी बहन। ठीक है, छोटी पुत्री। ठीक है, ये दुहिता मतलब पुत्री, ये कनियस का मतलब होता है छोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। जीवन की परम गति शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश उपैति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। उद्योगिन पुरुष सिंह डैश उपैति, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लक्ष्मी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? ये शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? ये राम परवेश राम प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में राम परवेश राम लोकप्रिय हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है राम परवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को कहां से आत्मसात किया था? तो ये महाविद्यालय के पुस्तकालय से आत्मसात किया था। महाविद्यालय के पुस्तकालय से अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? यानी एक कोस था। एक कोस की दूरी पर प्रशासन द्वारा भिखनटोला गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें राम परवेश राम पढ़ते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 है। अगला क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है उपैति पद का अर्थ होता है। उपैति पद का अर्थ होता है। तो उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम लोग नवम पाठ स्वामी दयानंद का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।